हेलो, हाँ पता है, यस, है ना। यूट्यूब बोल भी नहीं पाते हैं सर, हम यूट्यूब देखते हैं। मैंने कहा अच्छा ये कहां से है सर यूट्यूब? मैंने कहा लिखो, तो वाई से लिख रहा है। मैंने कहा ये पढ़ना भी नहीं आता, गवार कहीं के हैं यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं सर। हाउ कैन आई क्रैक आईआईटी इन 2 मिनट्स? ऐसी वीडियोस भी सर्च करते हैं बच्चे। क्रैक आईआईटी इन 2 मिनट्स, क्रैक आईआईटी इन 10 मिनट्स, हाफ आवर स्ट्रेटेजी टू क्रैक आईआईटी। मैं बताऊं स्ट्रेटेजी 2 मिनट के अंदर पढ़ ले, ठीक है, और कुछ नहीं है, चुपचाप पढ़ ले, बंद करिए सब नौटंकी। हाँ यूट्यूब। तो ये जो यूट्यूब है ना, यूट्यूब ने ये कुछ चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया है। वो इंटेंशन कॉम्प्लेक्स करने का नहीं था, इंटेंशन तो बच्चे के लिए आसानी के लिए ही था। लेकिन बच्चा तो यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे जाके देखता है कि क्या मेरे से हो पाएगा भैया दीदी। तो भैया दीदी का खुद नहीं हुआ है, भैया दीदी बताते हाँ हो जाएगा। तो बच्चा कहता अब तो हम सोएंगे, भैया दीदी तो भगवान है, भैया दीदी ने बोल दिया ना हो जाएगा तो हो जाएगा। सो गए, 2-3 खराटा मारेंगे, 5 घंटे बाद उठेगा, अब तो हमको मोटिवेशन नहीं आ रहा, बैकलॉग हो गया है। अब आधो बच्चों को तो वर्ड ही नहीं पता होगा बैकलॉग क्या है, ठीक है। बैकलॉग मीन्स आपकी कामचोरी हो गई है। इररिस्पॉन्सिबल चैट। अभी देखना जैसी क्लास खत्म होगी ना, ये सारे बच्चे जो भगवान ने इंसानी रूप दिए हैं, ये सारे के सारे तोता और मैना बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? समझ पा रहे होंगे कुछ बच्चे, तोता और मैना, ठीक है, चोंच लड़ाएंगे चैट में। और कैसी हो तैसी चल रही है तैयारी तुम्हारी, हैं? वो बताएंगे हमने ये कर लिया है, आइए इंस्टाग्राम पे हम बतियाएं आपसे, हैं? चोंच लड़ाएंगे। दिस इज कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल चैट। उस काम के लिए आए हो? हम देख रहे होते डाउट क्या है, हमको पूरा चैट स्क्रॉल करने के बाद डाउट ये पता लगता है कि ये लड़की फेक है या नहीं है, बता दीजिए। सारे बच्चे उसी पे लगे पड़े, चोंच लड़ाएंगे। यूट्यूब एंड एक्स्ट्रा एडिक्शंस। सिर्फ यूट्यूब की दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा एडिक्शंस भी है। सर हम पबजी बहुत खेलते हैं, हम क्या करें बे? हम तुम्हारे लिए सब्जी काट के खिलाएं तुम्हें, है? पबजी खेल तो तुमने अपना बवाल पाला है तो करो भाई। तुम्हें लगता है पबजी खेल, आईआईटी के एग्जाम में जाओगे 3 घंटा एडवांस का जब पेपर होएगा तो वो कहेंगे ए पेपर हटाओ हटाओ सबके हाथ से। पबजी को जो पबजी जीत जाएगा भाई, चिकन डिनर जिसका होगा उसको फर्स्ट रैंक है, उससे सिलेक्शन होगा तेरा। कहते ना रेस्पॉन्सिबली सोचो। ऐसा थोड़ा ना होगा कि भाई कि आईआईटी का एडवांस, आईआईटी कानपुर पेपर बना रहा है, आप लोग सारे बहुत सीरियस है यार कि भाई पता नहीं कौन सा पेपर बनाएगा। आईआईटी कानपुर का तो मैकेनिक्स बहुत टफ आता है हर साल, और मैकेनिक्स पढ़े ही नहीं पढ़े। अचानक इन्विजिलेटर आया, सबके हाथ में मोबाइल पकड़ाते हुए जा रहा है, आप कह रहे हैं। फिर बोर्ड पे आपको एक पेपर दिया गया जिसमें इंस्ट्रक्शन शीट थी, इंस्ट्रक्शन शीट में लिखा है पासवर्ड ऑफ द वाईफाई, आपने वाईफाई कनेक्ट करा, और अचानक से आईआईटी कानपुर का डायरेक्टर आया, बोले जो पबजी में आज चिकन डिनर करेगा हमारे साथ वही आईआईटी में टॉप मार देगा। ऐसा होगा? पागल इंसान। जो आपने एडिक्शंस बनाई है उसको आपको खत्म करना है। इन्हीं की वजह से ये आईआईटी का जो रास्ता है ना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मेकिंग स्ट्रेटेजी आफ्टर स्ट्रेटेजी। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना किससे? पढ़ने से रैंक छोड़ना आता है, स्ट्रेटेजी से आता है ना। स्ट्रेटेजी से आता है। तो अब किताब बंद करेंगे, लैपटॉप खोलेंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे सबसे पहले, तो हाउ टू स्टडी। अब हाउ टू स्टडी के नीचे एक और है, डोंट स्टडी, उसको भी देखेंगे। अच्छा डोंट स्टडी के भाई पता भी तो होना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसे कर करके फालतू चीजों में स्ट्रेटेजी बनाते रहेंगे। आज हम इतना घंटा, 2 घंटा हम सोएंगे, ठीक है, फिर 2 घंटा पौ खाना पीना वही, ठीक है, 2 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, सोने गए 6 घंटा सोई गए, ठीक है। स्ट्रेटेजी आफ्टर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और वीडियोस भी देखते हैं। वेरी गुड स्ट्रेटेजी, वेरी गुड स्ट्रेटेजी। बेटा ये जितनी आप स्ट्रेटेजीज देखेंगे ना वो आपका सिलेक्शन कम करने के लिए होती हैं, ठीक है, और आप उसके वो बनते कंज्यूमर। मेकिंग कंफर्ट जोन। सर हमसे तो नहीं होगा, हम तो हैं छुई मुई। हल्का सा एक टफ क्वेश्चन कोई टीचर करा दे, वहीं पे बेटा प्राण बिखेर दे अपने कि नहीं भैया हमसे नहीं हो सकता, सर हमने गलती कर दी, हमको मत पढ़ाओ। एक्सपेक्टिंग अर्ली रिजल्ट्स। ये तो भाई साहब, ये तो भाई साहब बच्चों को लगता है आज मैंने अगर क्लास करी है, आज लाओ आईआईटी एडवांस का पेपर, और आज ही हम सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के, ऑप्टिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के आज ही लगाए खत्म करेंगे। हमको नहीं चाहिए कल का बवाल। हाँ आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
उनको चाहिए भैया अभी अर्ली रिजल्ट। बेटा ये 2 साल की मेहनत है। और जो ड्रॉपर बन रहा है ना, जैसे हम बने थे, क्यों? क्योंकि हमने 2 साल बर्बाद किए थे, हमें लग रहा था आज ही करके आज ही 50 डालें। ऐसा नहीं होगा। ये 10वीं नहीं है, ये 11वीं है। इसमें आपका जो ये दिमाग है ना, बताएं कैसा दिमाग है? ये आपकी नाक है, ये मुंह है, ठुड्डी बढ़ा कर दिया क्योंकि पिट के आए होगे, ठीक है? आपका अभी इतना दिमाग है अंदर, मटर के दाने जई था। खोपड़ी हिला देना, टन टनाटन बजे। अभी इस खोपड़ी को ना डेवलप करवाना है हमें, तो पहले 4-5 महीने डेवलप होगी आपकी खोपड़ी। और किसी दिन ये खोपड़ी ऐसे बाहर की साइड भेजा निकलेगा, मोजो जोजो के जैसे। मोजो जोजो पता है? मोजो जोजो, नहीं पता। मोजो जोजो का खोपड़ी उड़ गया था पावर पफ गर्ल्स के चक्कर में, तो उसका वो टोपी पहनता था, उसके अंदर खोपड़ी बहुत बड़ी थी उसकी, ठीक है? वैसे तो अभी आपको डेवलप करना है। हम आपके लिए हैं पावर पफ गर्ल्स। हम आपका खोपड़ी बड़ा करेंगे पहले 4-5 महीने में, फिर आप उसको यूज करिएगा, पहले नहीं। ओके? रिलेशनशिप वाले तो भाई साहब ऐसे आए हैं जैसे मतलब क्या ही बताएं। देखो कितने बच्चे कह रहे हैं, नहीं जानते हो? सर्च करना मोजो जोजो। हमारे टाइम पे कार्टून आता था। फॉलोइंग मल्टीपल थिंग्स। आपके बहुत सारे पैशन हो सकते हैं, क्रिकेट खेलना, ठीक है, घूमना फिरना, गाना। मैं कह सकता हूं अगर आपके लिए अब आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपके लिए जेई इंपॉर्टेंट है या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रायोरिटी दीजिए और उसके हिसाब से करिए। मैं ये नहीं कहता आपका खेलना सही नहीं है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है, ये सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट है। आप मल्टीपल चीजों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मुश्किल क्यों है? स्कूल एडहेरेंस, स्कूल जाना पड़ेगा। कुछ बच्चे डमी स्कूल में जाते हैं, ठीक है? पूछते हैं कि सर डमी स्कूल में क्या होता है? डमी स्कूल में आपकी अटेंडेंस नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से दिक्कत आती है, आप इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। आपका सुबह सोना खाना पीना का कोई टाइम टेबल नहीं होता। आपको लग रहा होता है आप बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप रियल कंपटीशन से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, लेथार्जिक हो जाते हैं, कामचोर हो जाते हैं। स्कूल का होमवर्क भी आपको करना पड़ेगा, लेंदी लेक्चर्स भी आपको यहां मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, डीपीपी और मॉड्यूल्स भी लगाने होंगे, टेस्ट भी देने होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आएंगी प्रिपरेशन में, और बैलेंसिंग आपकी पर्सनल लाइफ, आपके घर पे बवाल और घर की खुशियां भी आपको देखनी है। ये इसलिए टफ है क्योंकि जो बच्चा रैंक निकालता है ना, वो इन सब सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, इनको नहीं, उसके लिए ये सारी चीजें है ही नहीं। और जो बच्चे क्लास में अब आगे पूछेंगे ना, सर मैं तो इन सब चीजों में फंसा हुआ हूं, तो आप बेसिकली आपने अपनी तैयारी को मुश्किल जो था उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया है, और इसको सॉल्व आप करेंगे, मैं नहीं। इसमें हम लोग हैं आपके साथ। जो मुश्किल पार्ट है आईआईटी तक पहुंचने का, उसको हम मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके बाद स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए? देयर इज नो स्टडी रूटीन। जब तक आपको लगे कि आप अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे रहे, तब तक बैठ के पढ़िए। सिंपल सी बात। ये नहीं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर सक्सेस। कई लोगों को सक्सेस पाने के लिए जिंदगी लग जाती है, कई लोग ओवरनाइट सक्सेस भी